एंड आईवीएफ की कॉस्ट भी समय के साथ बहुत बदल गई है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी सफदरजंग एनक्लेव। आज हम बात करेंगे आईवीएफ कॉस्ट के बारे में। आईवीएफ के क्या, व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर दैट यू आर लुकिंग फॉर इफ़ यू आर कमिंग इन फॉर एन आईवीएफ। आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। आईवीएफ का ट्रीटमेंट बहुत इनोवेटिव ट्रीटमेंट है जो हमारे कंट्री में बहुत टाइम से हो रहा है एंड आईवीएफ की कॉस्ट भी समय के साथ बहुत बदल गई है। तो नॉर्मल आईवीएफ में कई प्रोसीजर्स होते हैं, तो मैं धीरे धीरे कर आपको बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ में हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले आईवीएफ में एग स्टिमुलेशन करते हैं, मतलब अंडा बनाने के लिए इंजेक्शंस लगाते हैं जो महीने के दूसरे दिन से लगते हैं। 10 दिन एग इंजेक्शन लगाने के बाद 12th डे अंडे को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसको हम oocyte पिकअप या oocyte रिट्रीवल बोलते हैं। वो प्रोसीजर एनेस्थीसिया में, मतलब पूरी बेहोशी में किया जाता है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल आता है। वो आपके एग्स को और स्पर्म्स को लेकर एम्ब्रियो बनाते हैं और जो एम्ब्रियो बन जाता है उसको 3 से 5 दिन के बाद हम यूट्रस में वापस ट्रांसफ़र करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को हम आईवीएफ कहते हैं। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेन कॉस्ट आईवीएफ में हार्मोन इंजेक्शंस की, मतलब गोनाडोट्रोपिन्स की होती है। दूसरी कॉस्ट एम्ब्रियोलॉजी लैब की, जो हम एम्ब्रियोलॉजी का काम कर रहे हैं, बच्चा जो बना रहे हैं लैब में, उसकी कॉस्ट होती है। तो गोनाडोट्रोपिन्स जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 दिन के, उसकी रफली कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपकी एज कैसी है, आपके एग रिजर्व कितना है, आपके हमें क्या डोज देनी पड़ रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द डोज हार्मोन इंजेक्शन में हम कॉस्ट आपको रफ एस्टिमेट बता पाते हैं, जो कि करीब करीब 30-40,000 50,000 तक जा सकता है। और अगर कोई बहुत पुअर रिजर्व का है तो मे बी 60,000 तक भी उनका स्टिमुलेशन जा सकता है। सिमिलरली अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, एम्ब्रियोलॉजी लैब की बात करें, तो जो हम मीडिया यूज़ करते हैं जिसमें हम बेबी को ग्रो करते हैं, एग और स्पर्म को फर्टिलाइज होता है जिस मीडिया में, वो सारा मीडिया बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसको मेंटेन करना, इंक्यूबेट करना, ये सारी चीज़ों में आई थिंक मेन एक्सपेंडिचर होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेस होते हैं, लैब में मीडिया और डिस्पोजेबल के चार्जेस होते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिस एग नीडल से एग निकालते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम बच्चा रखते हैं, या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स आईवीएफ लैब में यूज़ करते हैं वो एम्ब्रियो ग्रेड के होते हैं, मतलब वो हमारे बच्चे के लिए सेफ होते हैं, वो और किसी चीज़ में यूज़ नहीं करे जाते हैं। तो मेन कॉस्ट जो एम्ब्रियोलॉजी की आती है वो मीडियास, डिस्पोजेबल्स, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड लैब कंडीशंस। सो लैब जो होती है जिसमें हम बच्चे रखते हैं, इंक्यूबेटर है या इक्सी मशीन है या आपका माइक्रोस्कोप है, आई थिंक इनका मेंटेनेंस एंड वेयर एंड टेयर के चार्जेस होते हैं। तो रफली अगर हम ये माने कि आईवीएफ के क्या कॉस्ट होंगे, तो इंक्लूडिंग मेडिसिन, आई फील कोई भी लैब आपको 1.25 लाख के आसपास, 1.5 लाख तक मैक्सिमम आईवीएफ का खर्चा होना चाहिए, जिसमें आपके सारे इंजेक्शंस जिससे हम एग बनाते हैं, एग निकालना, एनेस्थीसिया के चार्जेस, एनेस्थेटिस्ट के चार्जेस, जो डॉक्टर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं उनके चार्जेस, प्लस एम्ब्रियो बनाना, लैब के चार्जेस, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेस, मीडिया के चार्जेस, प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना, ये सारे चीज़ मिलाकर करीब करीब 1.25 लाख के आसपास का आईवीएफ का खर्चा आना चाहिए। अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा होता है, जैसे अगर हमें डोनर एग यूज़ करने पड़ते हैं तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा होता है। अगर हमें बच्चा बर्फ़ में रखना पड़ता है किसी कारणवश, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बच जाते हैं जिसको हम प्रॉबेबली लेटर, अगर आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता तो हम कोशिश करते हैं कि आपके मैक्सिमम एम्ब्रियोज बनाकर हम उनको फ्रीज़ कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम में इतना खर्चा ना उठाना पड़े। अब मिनी आईवीएफ भी होता है जिसमें हम आपको इंजेक्शंस नहीं लगाते या बहुत कम इंजेक्शंस लगाते हैं, उसमें चार्जेस कम होते हैं बिकॉज उसमें खाली हम एम्ब्रियोलॉजी का खर्चा आता है और थोड़ा बहुत इंजेक्शन का खर्चा आता है, इसलिए मिनी आईवीएफ कम खर्चे में हो जाता है। मे बी 60-70 हज़ार में भी हम मिनी आईवीएफ कर सकते हैं। सो आपका आईवीएफ क्या है? अगर हम कन्वेंशनल आईवीएफ की बात करें तो 1.25 लाख के आसपास, और अगर नॉर्मल मिनी आईवीएफ की बात करें तो मे बी 60-70 हज़ार में भी कर सकते हैं। बट
IVF लैब जब तक बहुत अच्छी नहीं होगी, लैब कंडीशन, कल्चर कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत अच्छी नहीं होंगे, तब तक IVF का सक्सेस आना मुश्किल है। इसलिए आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या लैब चूज़ कर रहे हैं और कहाँ अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।